कि टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें अब कहा जा रहा है कि बैकलॉग जो बचे हुए सीट्स हैं टीआरई 1 के टीआरई 2 के वो टीआरई 3.0 में ऐड होगा, यानी कुल 40,000 सीट्स में भरे जाएंगे। तो ऐसे में टीआरई 1 के जो स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे सप्लीमेंट्री को लेकर, टीआरई 2 के जो इंतजार कर रहे थे, वो तो अब झेलेंगे ना, वो तो माथा पटकेंगे। क्या कह रहा था कि सप्लीमेंट्री सीट को हम टीआर 3 में जोड़े। कोई विश्वसनीय आधार अपने से हवा में बात फैलता है, विद्यार्थी हवा में बात करते हैं, ऐसा कोई निर्णय हुआ है क्या? मेरे नॉलेज में ऐसा कोई पेपर में आज निकाला हुआ है कि बैकलॉग जो है, जो सीट्स हैं 40,000, वो आएंगे टीआरई 3.0 में। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, आप सब अच्छे से जानते हैं कि जब भी शिक्षक अभ्यर्थियों का मुद्दा हो या शिक्षकों का मुद्दा हो, हम दौड़कर पहुंच जाते हैं भाजपा के शिक्षकों के एमएलसी के पास। आप भी जानते हैं और पल पल की खबरें रखते हैं, क्योंकि सदन में लगातार शिक्षकों के हित में बात करते हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी बात करते हैं, आवाज उठाते हैं। पिछली बार डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए भी बात कर दिए थे सरकार में होने के बावजूद। लेकिन अभी एक खेल हो गया है कि टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें अब कहा जा रहा है कि बैकलॉग जो बचे हुए सीट्स हैं टीआरई 1 के टीआरई 2 के वो टीआरई 3.0 में ऐड होगा, यानी कुल 40,000 सीट्स में भरे जाएंगे। तो ऐसे में टीआरई 1 के जो स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे सप्लीमेंट्री को लेकर, टीआरई 2 के जो इंतजार कर रहे थे, वो तो अब झेलेंगे ना, वो तो माथा पटकेंगे। क्या कह रहा था कि सप्लीमेंट्री सीट को हम टीआर 3 में जोड़े। कोई विश्वसनीय आधार अपने से हवा में बात फैलता है, विद्यार्थी हवा में बात करते हैं, ऐसा कोई निर्णय हुआ है क्या? मेरे नॉलेज में ऐसा कोई पेपर में आज निकाला हुआ है कि बैकलॉग जो है, जो सीट्स हैं 40,000, वो आएंगे टीआरई 3.0 में। बैकलॉग सीट तो कभी भी आ सकता। हाँ, बचे हुए सीट ही बैकलॉग है ना। वो सरकार देख रही है, हम लोग भी इस पर बात करते हैं सरकार से। तो ऐसा तो नहीं होगा कि मिक्सअप हो जाएगा कि सप्लीमेंट्री भी ऐड कर दें इधर, बैकलॉग भी ऐड कर दें इधर, और फिर वो लोग माथा नहीं, ऐसा सरकार कोई पागल नहीं है कि इस तरह काम करेगी। शिक्षकों को राहत देने के लिए और अपॉइंटमेंट करने के लिए ही ये हुआ है। अब कुछ मुट्ठी भर लोग नेतागिरी करना चाहते हैं, उनके नेतागिरी के दृष्टिकोण से कोई सिस्टम और कोई सरकारें नहीं चलती है। कुछ लोग ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट बनने के फेर में अफवाह उड़ाते हैं। अब तो एक एक पल पल की खबरें रखते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि टीआरई 1 के जो बचे हुए सीट्स हैं उसमें टीआरई 1 के ही स्टूडेंट को भर दिया जाए। सरकार जो कहती है वही करती है और सरकार वैसे ही करेगी। और एक बात की यह कहना कि अब टीआर 3 में जोड़ा जा रहा है, किसने कोई ऐसा बात तो कहा नहीं। सरकार मुआयना कर रही है, जस्टिस मिलेगा सबको। ये कितना सही है कि जो बचे हुए सीट्स हैं वो टीआरई 3 में ऐड कर रहा है? तो ये कितना सही है आपके हिसाब से? नहीं, बचे हुए सीट टीआर 3 में ऐड कर रहा है और सप्लीमेंट्री सीट, दोनों दो चीज है। दोनों अलग चीज है, मतलब कि ये चीज है। हाँ, दोनों और अलग। सीट्स अगर ऐड कर रहा है तो फायदा कितना होगा? फायदा तो विद्यार्थियों के ना होगा। आपको नहीं हो, उनको हो, उनको फायदा तो किसी विद्यार्थी को ही होगा। तो इसलिए इस पर बहुत हाय तौबा मचाने। अच्छा, हाय तौबा वाला ये चीज तो आपको मालूम होगा ना, जो फर्जी शिक्षक पकड़ा जाते हैं, मतलब कितना समय से पढ़ाते हैं और फिर पकड़ा जाते हैं कि अरे बाप रे बाप, ये तो सीटेड फेल है, इसको निकालो। तो वो जो सीट है वो खाली होता है, उसको कब भरिएगा? क्योंकि सरकार में आप हैं। जब वैकेंसी आता है तो भरते ही। ऐसा है कि जहाँ बड़े पैमाने पर अपॉइंटमेंट होगा तो उसमें 1%, 2%, आधा % गड़बड़ी हो ही सकता है। उसको सरकार फिर रिव्यू कर रही है, उसको हटा रही है और फिर सरकार उसको नीतिगत निर्णय लेके और कहीं ना कहीं इंक्लूड कर रही है। अभी नहीं ना कि टीआरई 3 में भी गड़बड़ी हो जाए, फिर हाय तौबा लोग। अरे गड़बड़ी से ज्यादा गड़बड़ी मचाने वाले गड़बड़ करते हैं, हल्ला करने वाले गड़बड़। देखिए, इतने बड़े पैमाने पर है तो गड़बड़ी का कोई लक्ष्य नहीं है कि आपको। अच्छा, आप मान लेते हैं एक आदमी को रोक के दूसरा आदमी को ले लेगा तो उससे उसका घर लिखा जाएगा। ऐसा नहीं, कहीं एरर हो जाता है, उसको संशोधन करने के लिए भी सरकार बैठी है। अब तो बेल्ट्रॉन वाली बात जो है वो आज स्पष्ट हो गई। हम गए थे बेल्ट्रॉन ऑफिस में, वहाँ पे जो एग्जाम कंट्रोलर हैं विजय कुमार सिन्हा, उनसे हमारी मुलाकात हुई। वो सीधे हाथ जोड़ लिए, बोले कि बीपीएससी का काम हम लोग नहीं उठाए, हम ओएमआर शीट चेक नहीं कर रहे। ये देखिए, ये कौन कॉपी एग्जामिन कर रहा है, कौन क्वेश्चन सेट कर रहा है,
ये अभी के विद्यार्थी को, जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं को पता रहता है। अच्छा, ये तो विद्यार्थी किसी सब को, जानते हाँ, ये तो किसी को पता चलने का जरूरत नहीं, ये तो टॉप कॉन्फिडेंशियल माना जाता है। इस जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है और जो कॉपियां देखी जाती है, ये टॉप कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए इस पर बहुत चर्चा किसी को नहीं करना चाहिए, रिजल्ट पर चर्चा करना चाहिए। विपक्ष अब चुप हो गई है, ये सब मामले पर बोलती नहीं है। पहले रोजगार का हल्ला करती थी, अब विपक्ष एक बार भी कहीं पे भी, ना ट्वीट पे ना कहीं, बस ट्वीट पे तेजस्वी यादव जो है वो क्राइम न्यूज डाल देते हैं, पेपर कटिंग डाल देते हैं, लेकिन ना तो डोमिसाइल पर अब बोल रहे हैं, ना तो शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में बोल रहे हैं, ना तो रोजगार पे बोल रहे हैं। एक समय था कि हल्ला करते थे बहुत। उन लोगों को शिक्षा से क्या लेना देना है, शिक्षक से क्या लेना देना है? उन्हीं लोगों का तो पाप भुगतने में इतना दिक्कत हो रहा है। जब मतलब कि वो इतने महीना थे तो पाप हो गया। अरे मेहनत क्या, 2005 में राबड़ी जी की सरकार हटी तो जो नियोजन का सिस्टम आया, नियोजित टीचर कहलाए, वो तत्काल स्कूलों में जो शिक्षक भरना था उसी के कारण नियोजन हुआ। तो सारे पदों को खाली तो राबड़ी देवी जी की सरकार में रह गई। तेजस्वी यादव की माताजी ने सब गड़बड़ कर दिया था। गड़बड़ नहीं किया, कुछ करबे नहीं किया, कुछ करते था ना गड़बड़ होता, कुछ करबे नहीं किया, यही छोड़ दिया। स्कूल कॉलेज से इन लोगों को मतलब नहीं, जैसे सांड लाल कपड़ा देख के भागता, वैसी आरजेडी की सरकार। मतलब कि वो लोग नहीं चाहते थे कि लोग शिक्षित बने। अरे तो चाहते तो फिर इतना पद खाली कैसे रहता? आप लोग आए तो भर दिए स्कूल बोल, तो भरा नहीं, अभी रोज भरा ये रहा है। हाँ। खाली कहाँ छोड़ रही है सरकार? अब बाहर वालों को भी भर ही रहे हैं। बाहर भीतर भारतीय जो नागरिक है वो तो जाएगा। लेकिन पहले तो आप अभी भी बोलेंगे ना कि पहले बिहारी को, उसके बाद बाहरी को। अरे पहले कि चिराग पासवान जैसा भूल जाएंगे, क्योंकि वो 5 सीट जीते तो भूल गए, वो नारा लगाते थे पहले बिहारी पहले बिहारी, अब भूल गए हैं। अब चिराग पासवान क्या कहते हैं वो चिराग पासवान जाने। आप क्या कहते हैं? मैं यह जरूर कहता हूँ कि बिहार के बच्चों का नियुक्ति हो, लेकिन भारत के किसी प्रदेश के बच्चे अगर आते हैं तो उनके एक नियम के तहत उनको रोका नहीं जा सकता। अच्छा, बहुत लोग अब कहते हैं कि 25 सामने हैं तो नीतीश कुमार भी बहुत ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि रोजगार अगर देंगे तभी जीतेंगे, नहीं तो फिर पटका जाएंगे। इस सब हल्का फुल्का बात जो लोग करते हैं, अभी तो सब खिलाफे कर रहे थे, नहीं जीता नीतीश कुमार और एनडीए। ये सब बात नहीं है। टीटी रात के पैर उठा के सोता है इसलिए कि बादल गिरेगा तो पैर पर रोक लेंगे। इसको लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग मसला है, वो अलग मसला। कोई भी चीज जो दिक्कत दे रही है शिक्षकों को, वो आप हमेशा मुद्दा उठाते रहेंगे? निश्चित रूप से, हम तो इसी के लिए बने हैं, तो उठाते ही ना रहेंगे। क्योंकि नहीं बोलते हैं तो लोग कमेंट करने लगते हैं कि ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, फिर अब उनके कमेंट वमेंट से नवल यादव नहीं डरता है। कमेंट वमेंट से नहीं डरता है। और टीआरई 3.0 में एकदम आपको भरोसा है कि सब चीज एकदम बारीकी से किया जाएगा? निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा। और जो भी डिजर्व करते हैं वो स्टूडेंट्स रहेंगे। नॉन डिजर्विंग आएगा किसी चीज के कॉपी को, जो होता है ना कि जो खेल हो जाता है कि ओएमआर रंगा नहीं और उधर रंग आ गया। नहीं, ऐसे ही हल्ला ये सिस्टम अब नहीं ना है बिहार में कि ओएमआर। फेल होने वाले और मरने वाले कोई न कोई बहाना खोजते रहते हैं। खेल होने वाले और फेल होने वाले और मरने वाले कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। फेल होने का बहाना और मरने का कोई न कोई बहाना। बिल्कुल। बस आखिरी सवाल ये, क्योंकि आपके पास हम पहुंचे तो आप पहले शख्स हैं जो आप क्लियर कर दिए कि ये जो बैकलॉग वाले सीट जो ऐड ऑन हो रहे हैं 40,000 इसमें टीआरई 3.0 में, और सप्लीमेंट्री जो मिलने वाला है टीआरई 1 जो डिजर्व करते हैं, वो अलग अलग, सेम नहीं। देखिए एक बात पहले और आप समझ लीजिए, सप्लीमेंट्री डिजर्विंग लोगों के लिए नहीं होता है। अच्छा, सप्लीमेंट्री की परीक्षा दिए हैं कभी? हाँ। जो एनुअल में पास नहीं करते हैं, फेल कर जाते हैं, वही सप्लीमेंट्री तो एक मर्सी है, इसलिए मर्सी वाले। और क्या है सप्लीमेंट्री? क्या है मिलना चाहिए ना कि नहीं मिलना? नहीं, मिलना तो सबको चाहिए, जो डिजर्विंग है उसको मिलेगा, उसको मिलेगा। देख लीजिए, आप लोग जो कंफ्यूजन में थे, तो पहले शिक्षकों के एमएलसी ने बोल दिया है कि देख लीजिए भैया, जो सप्लीमेंट्री डिजर्व करते हैं ना वो मिलेगा। और ये जो 40,000 सीट्स है उस पर भी क्या खुलासा किया वो आप अच्छे से जानते हैं। ओएमआर शीट रंगा जाएगा कि नहीं रंगा जाएगा, उस पर बमक गए थे। क्या कुछ बोले वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। के साथ धन्यवाद।